रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धाः स्वान्तः स्तमीश्वरं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सुमिरे पवन सुत पावन नाम, सुमिरे पवन सुत पावन नाम, अपने बस करि राखे राम, अपने बस करि राखे राम। कहाँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगे नाम बड़ाई। रामो न सकहि नाम गुण गाई, रामो न सकहि नाम गुण गाई। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवासु, रामा कलि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदासु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, प्रभु कल्याण जय जय राम। नाम वंदना से निकलने का मन ही को नहीं करने लग रहे हैं, यही बात है। पहला जैसा उत्तरकांड से निकलने का मन को नहीं कर था। ये जो अद्भुत बातें हैं ये सत्संग से बेरा लग रही है। नहीं तो रामचरितमानस पहले भी थी, अपन पढ़ी को नहीं, अपन जानी को नहीं, समझी को नहीं, सुनी को नहीं, यही बात है भगत जी। अब निकलने का मन कौन करे। देखो कई गुना बड़ा होना चाहिए था ये ग्रंथ, मेरे तो ये भाव है। लोग इसलिए को नहीं पढ़ते कि बहुत बड़ा ग्रंथ है। मैं तो बोलूँ ये कई बातें ऐसी केवल गोस्वामी जी महाराज ने हिंट दे रखी है। सारी बातें अगर बोला तो कई गुना हो जाता बड़ा, तो लोग बिरबियाँ भी छोड़ देते पढ़ना, बहुत बड़ा हो जाता। उसमें हिंट दे रखा है, निकाले जाओ, चिंतन करे जाओ, निकाले जाओ। अच्छा, उत्तरकांड और नाम वंदना दोनों एकदम गहरी बातें हैं। उत्तरकांड में तो सारी देखो हमारे जीवन की, रामायण की सारी उत्तर है, और ये मूल बात है। नाम वंदना जो है, नाम जो है, ये तो मूल बात यही है भाई। सत्संग करने का, राम कथा करने का मतलब यही है कि राम नाम में लग जाओ, जीवन को संवारने का। हाँ यही बिल्कुल, हाँ बिल्कुल यही है। ऐसा मौका भैया रामायण कहाँ से छोड़े कोई ऐसी भाई नहीं जगह भाई जो मैं रामायण हम भाई छोड़ दे। वहाँ मीठी रोटी है ये, मीठी रोटी है, किन्हों ही खा लो। यहाँ पर देखो विशेष जो बात लिख रखी है, हनुमान जी ने पवित्र नाम का सुमिरन करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। सभी कोई वश में कर सका है, पवित्र नाम का सुमिरन करो, यही बात है। जब नारद जी ने प्रश्न किया मुझे संतों के लक्षण बताओ, तब राम जी ने यही कहा था, सुनु मुनि संतन के गुण कहाऊँ, जिनते मैं उनके बस रहा हूँ। हे मुनीश्वर, आप संतों के गुण सुनिए, जिनके कारण मैं उनके बस में रहता हूँ। षट बेकार जेत अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। सावधान माँ नद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। राम राम
सदा मम लीला, हेतु रहित पर हित रतशीला। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। राम जी ने वहाँ पर भी नारद जी से यही बात कही, हे मुनीश्वर आप संतों के गुण सुनिए, जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। आपा चाहवान कि भगवान हमारा काम कर दे, हमारी मनोकामना पूरी कर दे, भाई तो ये गुण भी होने पड़ेंगे, यही बात है। भगवान हमारे वश में हो जाएंगे। षट विकार जित अनघ अकामा, वो 6 विकारों को जीते हुए है, जितेंद्रिय होते हुए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर, ये डा जो भी है, इनको वो जीते हुए होते। षट विकार जित अनघ अकामा, वे पाप रहित होते हैं, कामना रहित होते हैं। अचल अकिंचन सुचि सुखधामा, स्पृहा रहित, ना किसी प्रकार का, एकदम दृढ़ होते हुए आपके भगवान के शरण में, यही बात है भगत जी। हाँ, सुचि सुख धामा, पवित्र होते हैं, सुख के धाम होते हैं। और उनके सामने यदि उनके गुण कहे जाए, उनकी बड़ाई करी जाए तो वो सकुचा जाते हैं, और दूसरों की बड़ाई सुनने में बहुत ही अधिक हर्षित होते हैं। बिल्कुल। गावहि सुनहि सदा मम लीला, वे निरंतर मेरा ही गान करते हैं और मेरा ही गान सुनना पसंद करते हैं। शंकर भगवान की तरह जहाँ कहीं भी जावे तो राम कथा सुना है, या कहीं जावे तो राम कथा सुना हुआ है, यही बात है भगत हाँ, जी। वो ये वो राम ही सुमरिए, राम ही गाइए, हाँ। संतत सुमरिए, हाँ, राम गुण ग्राम है, राम गुण। संत कर ले। तो क्या लिख रखा है यहाँ पर, हनुमान जी ने पवित्र नाम का सुमिरन करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। कोई भी वश में कर सकता है, भगवान राम जी खुद के ला रहे हैं पंचवटी में। यही बात। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरान धन बहनीरा। काम आदि मद, काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके, तात निरंतर बस में ताके। भगवान कले मुझे कोई भी बस में कर सकता है। जब मेरा गुणगान करते वक्त या सुनते वक्त जिसका शरीर पुलकित हो जाए, आँखों से प्रेमास्त्रों की धारा बहने लगे, वाणी अवरुद्ध हो जाए, और काम क्रोध ये मद मत्सर जिसके अंदर नहीं है, हे भाई मैं निरंतर उसके बस में रहता हूँ, यही बात है। बिल्कुल। भगवान बस में किए जा सकते हैं, और प्रेम से। राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम प्यारा। तो क्या और प्रेम होगा सत्संग से, राम कथा से होगा। हम भगवान को पैसों के बल पर, ज्ञान के बल पर, रूप के बल पर, बुद्धि के बल के द्वारा हम उन्हें बस में नहीं कर सकते, केवल प्रेम के द्वारा बस। बिल्कुल बिल्कुल। ज्ञान के बाद नाम में लग जावे, नाम जाप करने में लग जावे। ज्ञान लेकर के सारा जितना भी है अपन काम की बात है बे हम ले मैंने भगवान का स्वभाव को बेरो लग गए, बाद नाम में लग जाओ। नाम में लग जाएगा तो वो नाम जो ना ऐसा असर करेगा, भीतर चढ़नो बाहर चढ़नो है, और फिर अगली सारे कार्य हो जाएंगे। बिल्कुल। फिर बिल्कुल। अपने आप वो बस में भी, इंद्रियां भी, और भी काम दम बस सारे कुछ अपने आप बन जाएगा, क्योंकि भक्ति के अधीन है नहीं ये सारे के सारे। बिल्कुल। ज्ञान विज्ञान और सारे अधीन है। तो पहले थोड़ा भगवान के बारे में जान लिया, जानने के बाद लग जाओ बस। और जितना आपने कहना ज्ञान है वो तो बाफर है, बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा क्या करेंगे भाई। ज़्यादा अगर इकट्ठे हो गयो तो रावण में कितना ज्ञान था, धरती पे आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ कि रावण जैसा ज्ञानी हो। क्या हालात हो ये बताओ। उसने भगवान के भजन में तो कौन लग गया वो है। बिल्कुल। मैंने और उल्टा काम में लगा दिया। ज्ञान इकट्ठा होने के बाद भगवान में लग जाओ, तब बात बनेगी। हमें यात्रा भी करनी पड़ेगी, तैयारी नहीं करनी हुई सारी जिंदगी। ज्ञान पढ़ इकट्ठो करता रहा, फिर जिंदगी तो टाइम तो खत्म हो गयो। भजन तो कौन नहीं करया, भजन करे बगैर बात नहीं बनेगी। हमें दुर्लभ मौका मिला है ये सत्संग के माध्यम से भगवान को जानने का, समझने का, भगवान का गुणगान करने का और सुनने का। ये दुर्लभ मौका मिला, भी वो चौपाई आओगी क्यों मिला है। क्या लिख रखा है देखो, कलयुग में राम का नाम कल्पतरु है, कल्प वृक्ष है।
मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास अर्थात मुक्ति का घर है, जिसको सुमिरन करने से भांग सा यानी कि निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। यही बात है भगत। नहीं अपना ये जो परिवार है रामचरितमानस परिवार, एक दूसरे आप के जानते हैं, यही बात है भगत जी। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक, तुमने तो जीने के काबिल किया है, तुमने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। संसार में सबसे दुर्लभ राम कथा ही है। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक उबारा। जितनी देर हमारी पलकें झपकती है, इतनी देर का एक बार का, इतनी देर का लव मात्र का सत्संग भी जगत में दुर्लभ है। यही बात है भगत जी। और भगवान ने हमें नित्य निरंतर का सत्संग दे दिया, वो कितनी अहेतु की कृपा। आप खुद भी को नहीं समझ पावा भगवान ने हमें क्या दे दिया। यही बात है भगत जी। बहुत कीमती चीज, जो सारों ज्यादा कीमती चीज है ना, बापा ने दे रखी है। जो शंकर भगवान मांगल आ गए, शंकर भगवान बार बार वर मांगऊं, हर्ष देहु श्री रंग रामा, हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सतसंग सियापति राम, जय जय राम, हे प्रभु राम, जय जय राम, करो कल्याण, जय जय राम। लोग जाकर भी सत्संग में स्नान नहीं कर पाते। यही बात है भगत जी। जो करी कष्ट जाए पुनि कोई, रात ही नींद जुड़ाई होई, जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयहूँ न जन पाव अभागा, राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। और बहुत ज़्यादा कष्ट उठाकर यहाँ तक पहुँच भी जाए तो वो स्नान नहीं कर पाता। यही बात है भगत जी। हाँ। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, नींद रूपी जूड़ी आ जाती है, वो अभागा जाकर भी वहाँ पर स्नान नहीं कर पाता। यही बात है भगत जी। बड़ी मुश्किल से तो हम पहुँचे हैं यहाँ पर, अनंत जन्मों के बाद, उसके बावजूद भी खत्म कहानी, आसान नहीं है ये। क्या सकल पदार्थ है जग माही, भाग्य बिना नर पावत नाही। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। कई लोग मैं देखूं हरिद्वार गया और छिट्टा दे रह गया। कई बार दिक्कत भी आ जाए शरीर के हिसाब से, इतना आसान नहीं है ये चीज़ें, ये भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। सकल विघ्न व्यापी नहीं ते ही, राम सुकृपा बिलो कही जही। ये सारे विघ्न बाधाएं उसे नहीं व्यापेंगे जिसे राम जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देख लेंगे। चाहूँ जो गयती ने कालते हूँ लोका, भय नाम जप जीव विशोका, वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। नाम वंदना की कितनी बड़ी चौपाई है, देखो यार क्या लिख रखा है। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, सतयुग त्रेता युग द्वापर और कलयुग, चारों युगों में, तीनों कालों में, अतीत वर्तमान और भविष्य, और तीनों लोकों में, स्वर्ग मर्त्य पाताल, तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं।
वेद पुराण और संतों का मत यही है कि हमारे जब अनंत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं और जब भगवान श्री राम जी उसका फल देते हैं तब इस राम नाम से प्रेम होता है। यही बात है भगत जी। दोबारा हो तो कोई हाँ, ये बहुत काम की बात है, आपने बहुत काम की, सारंग काम की बात है। बिल्कुल, केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि जब हमारे अनंत जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं और भगवान राम जब उसका फल देते हैं तब राम नाम से प्रेम होता है। बस 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 आखिरी बात यही है, सारे ग्रंथों का सार यही है। ये बात कहने लग रहे हैं सारे, जब आप ये पुण्य करे जब मांगो पुण्य को फल देवे भगवान, जब कोई भगवान के नाम में प्रेम हो जाए। ठीक बात, राम भजो। देखो आखिरी बात भी यही है और पहली बात भी यही है, यही बात है। प्रेम हो जाए सबसे बड़ी बात है। स्वामी राम सुखदास जी कहने लग रहे हैं आप कितने भी ग्रंथ पढ़ लो, कितने भी भगवान की पूजा कर लो, लेकिन प्रेम हो जाए सबसे बड़ी बात है। भगवान खुद कहने लग रहे हैं भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। अमरीश जी महाराज भी यही बात कहने लग रहे थे, यदि हम चाहते हैं कि कुछ व्यक्ति सत्संग में आए, अगर वो हमारे बोलने से भी नहीं आ रहे तो आप उसे समझाओ मत, दुखी हो जाओगे। क्या होता है, उसके खुद के जो कर्म है, उसके जो प्रारब्ध है, उसके जो संस्कार है, वो हमारे समझाने से अधिक प्रबल है। उसके जो कर्म है, उसके जो प्रारब्ध है, उसके जो संस्कार है, किसी के समझाने से अधिक प्रबल है। वो खुद भी दुखी होगा, आप भी दुखी हो जाओगे। आप क्या कर सकते हो, आप प्रार्थना कर सकते हो, भगवान इस जीव को सत्संग में लेकर आओ। यही बात है भगत जी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम उसको समझावांगे तो दुखी हो जावांगे। थोड़ा बहुत तो बोलना चाहिए। भगवान ने जो कह रखा, शंकर भगवान ने जैसे समझाया माँ सती को, लेकिन उसके बाद आप प्रार्थना कर सकते हो और खुद राम नाम में जपना शुरू कर दो। यही बात है भगत जी। यही सही है, राम रची राम। 3 बार समझाओ, 3 बार कहो, चौथी बार नहीं, चौथी बार फिर बस जो होगा भगवान वही वही करेंगे। जो ओ यही सोई जो राम रखी राखा, ओ करे तरक बढ़ावई शाखा, अस कही लगे जय बन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। यही बात माँ सुमित्रा भी लक्ष्मण से यही कहने लग रही है कि तुमरे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही, सकल सुकृत कर बड़ फल एहु, राम सिय पद सहज सनेहु। तेरे ही भाग्य से राम जी बन को जा रहे हैं और दूसरा कोई कारण नहीं है। आहा, राम जी के पास खूब सेवा करिए अकेलाई, वहाँ पर भगवान से सत्संग सुनिए। तुमरे ही भाग, वो तो भगवान का, वो तो है ही, धरती का भार हरण करने के लिए जा रहे हैं। भाई तेरे सिर पर ये ब्रह्मांड है और यहाँ पर पाप ताप अनाचार बहुत बड़ा हुआ है और उसको ख़त्म करने के लिए, राक्षसों को मारने के लिए, ये कारण तो है ही। और अगला कारण यही है, तूने जो अनंत जन्मों के जो पुण्य इकट्ठे करे हैं उसका फल मिलेगा तुझे, सीता राम जी की चरणों की सेवा करने का मौका मिलेगा। यही बात है। माँ सुमित्रा कहने ला रही है सक धन्य लचे मन बड़ भागे, राम पदार बिंदु अनुरागी, कपटे कोटिल मोहि प्रभु कीना, गाते नाथ संग नहीं लीना। राम 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 सीता राम राम राम,
संशय नहीं होना चाहिए। भगवान ने हमें बड़ा दुर्लभ मौका दिया है। ये भगवान का गुणगान करना, ये भगवान का गुणगान सुनना कोई मामूली बात को नहीं, खाला जी का बाड़ा नहीं है। यही बात है भगत जी। एक बात और आवे दिमाग। हाँ, एक पक्का नहीं कलर, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में नहीं है, चारों युगों में है। चारों युग में है, लेकिन वो नाम का आधार इससे पहले वो चौपाई आली, चहूँ चतुर कहूँ नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही भी सेखी प्यारा। चहूँ चतुर कहूँ नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही भी सेखी प्यारा। चहूँ जोग चहूँ श्रुति नाम प्रभाऊ, कले भी सेखी नहीं आन उपाऊ। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। हे जी का बोले थे उसका पूरा उत्तर यो है। उसमें क्या लिख रखा है देखो, यूं तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है। चाहे सतयुग हो त्रेता युग, नाम को तो जपना ही पड़ेगा, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। कोई और उपाय और कोई कार्य करने बात बढ़नी को नहीं आप। हाँ, की कर लिए बाकी आइए प्रश्न बात तो कलयुग में तो राम नाम जपने से ही बात बनेगी। ठीक बात है, ठीक। रामायण का है यह बात थोड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। जब गोस्वामी जी महाराज ने यह बात कही ना, यही कलिकाल साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमेरी है गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही, राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। देखो गोस्वामी जी महाराज ने कह दी ना, इस कलयुग में दूसरा साधन नहीं है, ना योग है, ना यज्ञ है, ना जप है, ना तप है, ना व्रत है, ना पूजा है। यही बात है भगत जी। अब ये व्रत के बारे में जरूर मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। देखो मेरे से व्रत को नहीं हुआ है, मैं सिर्फ शिवरात्रि के ही व्रत कराया करता। शिवरात्रि के व्रत होया करता तो एक दिन पहले मेरा टेंशन हो जाया करती है, महादेव जी कल शिवरात्रि है बचाइए। और करना का नहीं तो भाई करना तो पड़ेगा, लेकिन भाई उस दिन तो बहुत बुरा हो जाया करता मेरा। और मैंने तो शंकर भगवान को एक दिन उलाना भी दे दिया, भाई राम जी आपका जन्मदिन एक करी मनावा है, भगवान कृष्ण एक करी मनावा थे, साल में 2 बार क्यों मनाओ। 2 बार शिवरात्रि आवा तो तो टेंशन हो जाए। एक बात, लेकिन जब गोस्वामी जी महाराज ने कह दिया ना, यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ तप व्रत पूजा, जो कर सका वो करो, जिससे को नहीं हो जावा कोई बात को नहीं, राम राम जपो। यही बात है भगत। बस भगवान के नाम से ऊपर मैं जी 2 बार जन्मदिन नहीं मनाते, 2 शिवरात्रि पता है कैसे आती है। समझ गया, वो बात तो समझ में आ गई। शादी की सालगिरह की हाँ, आती है हाँ। और एक जन्मदिन। भाई शंकर भगवान चाहो तो 4 बार ही मना ला तो कौन रोक सका है, वो एक अलग विषय है। मैं अपनी बात कहने ला रहा हूं। तो यानी कहने का भाव यही है, भगवान कृष्ण भी अर्जुन से यही कहने ला रहे हैं, शरीर को तकलीफ मत दो, बहुत ऊंचे स्थान पर बैठकर भजन नहीं होंगे, बहुत गड्ढा खोदकर नीचे स्थान पर भजन नहीं होंगे, निराहार रहकर भजन को नहीं होगा। कोई सोचा ना मैं सारा दिन जागूंगा भगवान का गुणगान करूंगा, नहीं होगा। ये शरीर भगवान ने बना रखा है, नींद भी चाहिए। और कोई सोचा ना मैं खाली जागे जाऊंगा मतलब सोए जाऊंगा, ऐसे बात नहीं बनेगी। कोई सोचा निराहार रहकर शरीर को कष्ट देकर भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये बात भगवान खुद कहने लग रहे हैं। आपको गृहस्थ बनाया है, बोला ना भूखे पेट न मन भजन हो कृपाला। कहने का भाव यही है, यदि आपके अंदर सहन शक्ति है, आप कर सकते हो तो करो, लेकिन असली जो चीज़ है ना वो भगवान के भजन। हाँ, हम अगर भूखे पेट भजन ना हो तो फिर कोई भूखो रहने की जरूरत को नहीं, फिर कोई फायदा को नहीं, भजन तो बंद हो गया महंगा। ठीक बात। महंगो ध्यान तो रोटियां में यार कर सी हो, सूरज चांद उग गए तो रोटी खावा, तो वो ध्यान तो उसमें हो गया ना, भगवान का भजन तो बंद हो गया। और भगवान का भजन बंद हो या मतलब नुकसान हो गया अपन। ठीक है बात, नुकसान हो गया। ठीक है, देखो व्रत करने से हमारे शरीर में भी लाभ होता है, और थोड़ा बहुत अगर भजन वो व्रत करके अगर भजन करे तो फिर फायदा है, फिर फायदा है।
और नहीं तो देखो रामचंद्र डोगरे जी जो है ना बहुत बड़े संत हुए हैं। भागवत रशिया पढ़ के देखो, उसमें लिखा उन्होंने कि 11 का व्रत का अर्थ क्या है असली, कि 5 हमारे ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, इनको काबू में करना ये व्रत है। और 10 और 11वां जो मन है इसको रोकना, ये है असली व्रत बिल्कुल है। आज हम 11 से आज हम पूरे दिन भाई झूठ नहीं बोलेंगे, ये व्रत है। आज भाई 11 से आज हम सारा दिन भजन करांगा, ये व्रत है। और वो जो भजन गायक रहे अमरीश जी, मन लाग्यो, उसमें यही कहने लग रहा है व्रत जीवन भर का, ये व्रत ले लो कि हमें भगवान का भजन करना है, ठीक बात। ये व्रत है। वो भी व्रत है जो एकादशी ने व्रत करे सारा दिन आप खावा पीवा, एक दिन सोना भी ठीक को नहीं रहा रह करके थोड़ा सा काम, वो तो बताओ, पाचन क्रिया ठीक हो वो जाए। तो बात वो बात मैं संगे पहले यही शरीर के लिए बताई, ठीक है। पहले मैं यही बात बताई है भाई, शरीर के अगर लिए व्रत ठीक है। कोई कर सके तो हमारा हाँ, शरीर में जो भजन जरूर वो है करो। वो ठीक भी हो जावे। असली चीज और भजन व्रत करके भजन करो, हाँ, भजन करो। यही तो कहने लग रहे हैं। माँ अनसुया जी यही कहने लग रही है, सुमेरी नारी पति व्रत कर रहे, सुनो सीता तव नाम रामा, सुनो सीता तव नाम, कहियो कथा संसार हित, तो ही प्राण प्रिय राम, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। माँ अनसुया जी ने यही कहा, तेरा तो नाम ही लेने से, सीता जी से कहने ला रही है, तेरा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पातिव्रत धर्म की तलवार की धार पर चढ़ जाया करेंगी, नाम लेने से उनका पातिव्रत धर्म पूरा हो जाएगा। मैंने तो संसार की स्त्रियों के लिए बात कही है, तुझे तो राम जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। अब यह बात सुनते ही अनसुया जी का आश्रम याद आ जाए, ये है राम कथा की ये ताकत, यही बात है भगत जी। तीर्थ राम चरण चली जाही, अनसुया जी का आश्रम कल कल करती मंदाकिनी नदी, कितना शांत वातावरण है। और वहाँ पर जो माँ अनसुया ने जो भी चमत्कार किए वो सारे वो दृश्यों सहित चौपाइयों सहित रामचरितमानस की उनका वर्णन है, यही बात है भगत जी। तेरे याद घनी है अब जर जोर गीत हाँ जाना है उठे बैठांगे आराम से देखांगे, चलेंगे भी चलेंगे जरूर जरूर। वो जो बताइए बात भैया 7 अप्रैल 7 अप्रैल को हर न पुराना आदमियां तो बेरो नया आदमियां ने बता दे जो किराया है वो उसमें तो रोटी खाने का और उसका ठहरने का वो उसमें तो वो बस वाले का तो इतना ही काम है। महंगे बाद हम बस तो एक जगह एक धर्मशाला में या जहाँ भी रुकेंगे बैठे रुक जाएगी। महंगे बाद अपन 3 व्हीलर में कोई गाड़ी में आगे बैठ के जाऊँगा, कोई नाव में जाऊँगा, वो सारे का सारा किराया भाड़ा अपने पल्ले से लगेगा। ठीक बात, ठीक। यानी 8.5 मान लो किराया है तो उसको कम से कम ऊपर 4,500-5 हज़ार रुपया और लाग जाए। यह बात पहले बता दें अगलों को। हमको 8.5 कर दिया गया। हाँ भाई 500 यूँ बता दिया भाई, अब की बार AC जो है ना हम चलवाएंगे, हमारी मर्जी से चलेगा। पिछली बार भी हम अपा AC बने कहो वो ड्राइवर भी दुख पायो, वो भी दुख पायो, कोई कहे बोले पैसा दे देंगे, कोई दिया कोई को नहीं दिया, तो भाई मैं उलझन छी रही। तो 500 रुपया वास्ते बढ़ा दिया भाई, हम चाहेंगे तो AC चलाएंगे, हमारी मर्जी से बंद होगा, हमारी मर्जी से चल वो ऐसी चले चलेगा क्योंकि गर्मी होगी उस टाइम। हाँ। तो इसलिए बोल रहा हूं अपनी मर्जी से। हाँ। AC चल रहा वो यूं को नहीं कहा इसका भी AC कौन चलाऊं मैं, पहले पैसे दे देवांगे मैं। पहले उसने पैसे दे दिए, मतलब ऊपर जो खर्चो लगा है ये बात है वास्ते बताइए। कोई नयो जो कोई यात्री है वो ये बात समझ ले कि ऊपर 4-5 हज़ार रुपया और खर्च हो जाए। ठीक बात, ठीक बात। किराए भाड़े में सामान खरीदो तो चाहे कितना कोई खरीदो, भाग लगी मर्जी है। देखो वाल्मीकि जी स्थान बताने लग रहे हैं, चरण राम ते रथ चल जाहि, राम बस होते न के मन माही, पूजहि तुम सहित परिवारा, ले ही नाम
राम मंत्र जापो नित जपहि तुम्हारा, यानी कि चरण राम तीर्थ चली जाही, आप उनके हृदय में बसिए। हमारे मन में अगर ये भावना आ गई जाना है तो राम जी के तीर्थों में जाना है, या भगवान की कृपा के बिना संभव कौन ही। नहीं तो कई बार दिमाग में अयोध्या देख ली तो आप कुछ और देखा, भाई आपने काशी देख लिया, आपने वृंदावन देख लिया, आपने चित्रकूट देख लिया, अब कहीं और चला, कहीं और अगर जाने का मन नहीं है, केवल इसी स्थान पर जाना है तो आप उनके हृदय में रहिए। लोचन चातक जिन करि राखे, रहि दर्श जल धर अभिलाखे, निदरहि सरित सिंधु सर भारे, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। जिन्होंने अपनी आंखों को चातक पक्षी की तरह बना लिया। चातक पक्षी की खासियत होती है, चाहे गंगा नदी बहती हो, चाहे समुद्र का जल हो, चाहे कुएं का, चाहे सरोवर का जल हो, मेघा जल दे पानी दे, यही बात है भगत जी। वो केवल मेघ को ही कहेगा। उसी प्रकार से देखना है तो इन स्थानों को देखना है, या राम जी के जो तीर्थ स्थल है। अगर हमारे अंदर ये भावना पैदा हो जाती है तो समझ लो ये राम जी की कृपा है, यही बात है भगत जी। नहीं तो आसान नहीं है, नहीं तो हमारा जो मन है ना, कभी इधर जाने का मन करेगा, कभी उधर जाने का मन करेगा। एक ही रामचरितमानस पढ़ने का अगर मन हो जाए, गीता पढ़ने का मन हो जाए, तो ये भगवान की कृपा है। आप सोचा ना सारे ग्रंथ पढ़ लेवांगे, आप साधारण गृहस्थी, हाँ यही बात है भगत जी। हाँ ठीक बात है। देखो जो साल सर जावे, कोई महीने में जावे, कोई 15 दिन में जावे, कोई साल में जावे, तो बेटा एक ही एक जगह क्यों जावे? ठीक बात। कभी विचार करो ना, उनके भाव उनमें है, भाव है, उनके भाव है। अब हमारे भाव है कि हमें अयोध्या ही जाना है, ठीक, हमें चित्रकूट जाना है, वही देखना है। यूं अच्छा अनेक आदमी के अलग अलग भाव हो गए। कई आदमी को बाबी करा, बठा भी जामा, फलानी जगह भी जामा, कितने तीर्थ, बहुत ज़्यादा तीर्थ है, सारा हम कर कौन पावा। तो कई है कि तो वही भाई देख ही आवांगा, देखने के लालच में हो गए। अपने अपने अलग अलग भाव है। एक कोई है भाई उनके मैं दर्शन उनका भी करना चाहूँ, शंकर का ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहूँ, इतने हो गए, इतने और करना चाहूँ। ये सब अलग अलग भाव है अपने अपने मन के हिसाब से। तो हमारा भाव जो है वो यही है कि हम जो है ना, हमारे ये तीर्थ बस हमारे मन में डच रहे हैं। नैमिषारण्य, अयोध्या, काशी जी, प्रयागराज, चित्रकूट, वृंदावन, ठीक बात, बस ये हमारे फिट हो रहे हैं दिमाग में। बिल्कुल। और भगवान एक है, भगवान हर जगह है, ये बातें सारी सही है। अपने अपने भाव है, फीड करने वाले भगवान है। ये भगवान की कृपा होगी तब ये हमारे अंदर ये भावना पैदा होगी कि हम इन स्थानों पर जावांगे। तीर्थ चरण राम तीर्थ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। तो क्या लिख रखा है देखो, वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्य का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यानो प्रथम जोग मख विधि दूजे, द्वापर परितो शत प्रभु पूजे, कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले सत्य युग में ध्यान से, कितनी ध्यान लगाना पड़ेगा करता, तपस्या करनी पड़ेगा करती भगत जी। हाँ। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से, और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। इसलिए उत्तरकांड में काकभूषण जी क्या कहने लग रहे हैं कि जब चारों ये सारी चीज चलेगी, द्वापर करे रघु पति पद पूजा, नर भव तरहि हो पायन दूजा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा,
कटकु बटोरा से तू है तू श्रमु की नन थोरा नामु लेत भव सिंधु सुखाई करहु विचारु सु जन मन माही राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। नामो लेत भव सिंधु सुखाही, यानी कि सागर सूख जाएगा, ये जो भव सागर आराम से चले जाओ, यही बात है। पहले तो तुलसीदास जियों का है कि कलयुग केवल हरि गुण गाने से भव सागर का था पा जाओगे, ये बात कहने लग रहे। आगे और बढ़ के बात कह दी कि नाम लेने से सिंधु सूख ही जाएगा, सूख ही जाएगा, और आगे बढ़ के बात कह दी। बिल्कुल, यानी नाम, बस कलयुग में नाम 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 का जाप करो, नाम जपो, किया मर्जी जपो, यह भी छूट है सारी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर फिर यही चुपाई आओगी दोहे के बाद कि भाए को भाए अन खालस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। ऐसे कराल यानी कि भयानक कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो सुमिरन करते ही संसार के सब जंजालों का नाश कर देने वाला है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। सारे जंजाल मिट जाएंगे। जो सुमिरन करते ही संसार के सब जंजालों का नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। ये राम नाम पालन पोषण कर लग रहा है, यही बात है भगत जी। राम नाम है माता पिता, माता पिता है, माता पिता की। हाँ, देखो रा और मैं, माँ और पिता, अपनी माता पिता किया किया पालन करे, आपने कितना ध्यान रखा है छोटे बच्चे को। आप चाहे अपना माँ बाप या आप अपने बच्चों को किसरिया मानो ख्याल करा, सर्दी ना लागे जाए, जूता पहले रहे, ठंडी जगह है रहे, कितनी कितने उनको ध्यान रखो। कमाल हो रही है, रोटी खाई के को नहीं खाई, ना खावे तो मैंने धक्काऊँ बुढ़ा गए, पीसा देगे, अरे पीसा ले लिए तो खा ले रोटी। कैसा ध्यान रखते हैं। ये रा और मैं, राम नाम माता पिता की तरह है, पालन करते हैं हमारा। बिल्कुल, कितनी बढ़िया बढ़िया बातें मिल लग रही हमने हैं। राम भजो भैया, भगवान का भजन कर लो, जी मर्जी कर लो, चलता फिरता सुत्या उठे, ये भगवान की निहाल कृपा हो के जाओगे, कारण। निहाल हो जाओगे भैया। हमारी जो निभन लाग रही है, मजो आने लाग जाको, राम भजो और फिर देखो मजो मजो आने लाग जाको राम भजने में। माता पिता के समान है ये, यही बात है भगत जी। हाँ। तुमने अदा की मुझे जिंदगानी, तुमने अदा की मुझे जिंदगानी, तेरी महिमा फिर भी मैंने न जानी, तेरी महिमा फिर भी मैंने न जानी। कर्जदार तेरी दया का हूँ इतना, कर्जदार तेरी दया का हूँ इतना, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम।
मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। ओ देखो गरुड़ निज हृदय विचारे, मैं रघुबीर भजन अधिकारी, सकुना धम सब भांति अपावन, प्रभु मोहि कीन विदित जग पावन। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। देखो आपा जिस संसार में रवा, अगर हमसे कोई गलती हो जाए, कोई गुनाह हो जाए, हो सकता है संसार के लोग माफ़ी मांगने के बाद भी माफ़ी ना देवे, हो सकता है, उससे मतलब एक दुश्मनी से बन जाती है। परंतु माता और पिता के पास जाने से अगर बच्चे की बहुत बड़ी गलती होगी, कहना को नहीं मान्या, घर से निकल गया और उल्टे सीधे काम किए, लेकिन उसके बाद यदि वो माँ बाप के सामने जाकर माफ़ी मांग लेता है, तुरंत राजी हो जाए भाई। यही बात है भगत जी, तुरंत राजी। राम जी हमारे माता पिता है ना। हाँ, ये बताने लग रही रामायण, रा और मैं माता पिता है। और सुग्रीव ने गलती करी, हाँ, भूल गया और जाके माफी मांगी, गले लगा लिए सुग्रीव ने, बिल्कुल हृदय लगा लिए, तुम मेरे भरत जैसे भाई हो। हाँ, गले लगा लिए राम जी ने। राम जी हमारे माता पिता है। राम जी को अगर हम गलती मांग लेंगे ना भगवान से, भाई टाइम राजी। मैं तो हमारी गलती कह के मैं गलती ने गलती मानने तैयार ही कोई नहीं। ठीक बात है। आपकी गलती हो तो ये अगले पे गिरा। मैं परसों पहले दिन आने लग रहे घर से, इन्हों एक गाड़ी आने लग रही, बाहर की थी कोई, मैं औरतें भी बैठी थी, वो बेचारा बड़ा धीरा आने लग रहे हो, एक इन्हें स्कूटरी हरवायो, वो मैं तो बच गया। मेरे एन जब आगे करूं, वो यहाँ इतनी स्पीड ले गया इन्हें भाद्रव चारूं, अरे मैं फिसल के मैं गाड़ी आगे जा पड़ियो, मैं गाड़ी वाले ने बुलामा देवे, अरे यार भाई देख तू सारी तेरी नीरी जमाई तेरी साफ तेरी गलती है, फिर भी तू पहले वो लाल तो गए, तो हमें यूं करा आपा सारा नहीं बात है यार। ठीक बात। समय बच गया, मैं जमा या आ गाड़ी आने लग रही है, अठे मैं हूँ और बस स्कूटी हटो बैंक आगे जाके माँ जाके ने फंसी है, और मैंने गलत कहे तो मेरा माँ मार दी, वाह कर दी, मेरी स्कूटी टूट गई। तो अपनी सारंग ये बात है कि हमने अगर हमारी गलती हुई है तो हमने गलती मान लो यार, ठीक बात है, कोई बात नहीं भाई, होगी गलती अल्लाह इतने में अगलो राजी। बिल्कुल सत्संग में देखो ये बात सुनने मिलेगी। काक भूषणी जी क्या कहने लग रहे हैं, गरुड़ जी आप अपने हृदय में विचार करके देखिए, क्या मैं भी राम जी के भजनों का अधिकारी हूँ? हमने ये बात कहनी है, क्या आप अधिकारी? हाँ, आप प्रतिदिन मन से, वचन से और शरीर से कितने पाप करा, फिर भी भगवान ने में यहाँ बिठा रखा है। काक भूषणी जी कहने लग रहे हैं, गरुड़ जी आप अपने हृदय में विचार करके देखिए, क्या मैं भी राम जी के भजनों का अधिकारी हूँ? सबसे अधम पक्षी, चांडाल पक्षी, अधम निम्न पक्षी, शकुनाधम, सब भांति अपावन, सब प्रकार से अपवित्र पक्षी, उसके बावजूद भी भगवान ने मुझे जगत पवित्र बना दिया। अधम ते अधम अधम अति नारी, इनमह मैं मति मंद अघारी, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम। ओ जाते पाते को ले
भक्तिहीन नर सोहै कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। माँ शबरी कहने लग रही है अधम ते अधम अधम अति नारी, 3 बारी अधम अधम कहा है। एक तो मैं स्त्री जाति की हूँ, शूद्रा जाति की हूँ, मति मंद भी हूँ, मूर्ख भी हूँ। हे प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा, मैं आपके भजन नहीं कर सकती। तो राम जी ने ये कहा, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, हे भामिनी मन को भाने वाली मेरी बात सुन, मैं केवल भक्ति के ही नाते को मानता हूँ। कोई ऊंची जाति का हो, जाति पाति कोई ऊंचा कुल हो, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, बहुत ज़्यादा वो धर्म को जानता हो, बहुत ज़्यादा उसकी बड़ाई होती हो, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, और उसके बाद परिजन गुण बल चतुराई, बहुत बड़ा परिवार हो, उसके अंदर बहुत अधिक गुण हो और बहुत ज़्यादा चतुराई हो, लेकिन यदि इसके अंदर भक्ति नहीं है तो वो व्यक्ति कैसे शोभाहीन दिखाई देता है, जैसे बिना जल का बादल। यही बात है भगत, बस भक्ति होनी चाहिए। मानव एक भक्ति करना था। ये जब आप चौड़े हो जाओ ना, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, ये सारी चीज त्याग दो। राम जी खुद कहने लग रहे हैं, मैं तो राम का हूँ, मैं तो बस राम जी मेरे है। यही बात है भगत राम जी मेरे है। एक बात और विचार आ रहा, आप जितना वाले बैठा अपना अपना टटोल के देखो, आपका क्या अधिकारी हाथ रहेगा। आई तो बात मैं कहने लग रहा हूँ। यही बात भगवान ने अतिहरी कृपा करी आपने, अतिहरी कृपा। हर जो भगवान का भजन करे बनो पालन और वह सारो भगवान करे। वो जो है ना, वो बात अब और साफ ध्यान में आ गई कि वो स्कूटरी मेरे अंदर लगनी थी, मेरा तो उतना फासला तो ये इतना ही है, और इसके बीच में से यूँ निकल गए ना वो बंगे जा पड़ी यहाँ, वो मेरे अंदर लागनी थी। भगवान यानी बचाने वाले हैं, जो माता पिता की तरह है, और माता पिता की तरह हमारा पालन करते हैं, सबका भगवान बचाने वाले हैं, भगवान करने वाले हैं। बस राम बजो भैया, बिल्कुल मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। बिल्कुल। एक क्षण भी नहीं छोड़ते, हाँ। एक क्षण भी नहीं छोड़ते, क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा तुम्हारे साथ में है। पल भर को भी नहीं छोड़ता, सदा तुम्हारे साथ में है। श्वासा की काया डोरी का तार उसी के हाथ में है। श्वासा की काया डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। चिट्टी काली पीली हरे वन आसमान का रंग लीला, मिट्टी काली पीली हरे वन आसमान का रंग नीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल ये सब उसकी है लीला। क्या बात है। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल ये सब उसकी है लीला। सबके पीछे स्वयं छिप गया सृजनहार सृष्टि का है। सबके पीछे स्वयं छिप गया सृजनहार सृष्टि का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है।
सिया राम राम सिया 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 राम। ये सब खेल उसी का है। वो हमारे माता पिता है, हमें क्षमा कर दिया उन्होंने। यही बात है भगत जी जो भरत जी कहने लगे, क्यों क्षमा कर दिया? जौ करणी समुझय प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सत कोरी, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भरत जी कहने लगे, अरे मेरे भाई का स्वभाव सुनो। यदि मेरा भाई अगर मेरी करनी की ओर ध्यान देता, मेरे राम जी अगर मेरी करनी की ओर ध्यान देते तो 100 करोड़ कल्पों तक मेरा छुटकारा नहीं हो सकता था। लेकिन भरोसा इसी बात का है कि वो कोमल चित्त है, वो दीन बंधु है, वो अपने भक्तों की, अपने जनों की, अपने दास की भूल चूक की ओर ध्यान नहीं देते। यही बात है भगत जी, यही बात है, यही बात है। अभी इसमें लाइन आई ना भाई, स्वयं पीछे छुप गया। हाँ, सबके पीछे स्वयं सबके छुप पीछे गए। स्वयं छुप गया। आपा ने यूं लग गया, यो काम हम करने लग रहे हैं। हाँ, करण वो लग रहे है, वो लग रहे हैं। करण वो लग रहे। इस बात का, ये लाइन का यही अर्थ है। हाँ, करण तो वो लग रहा, आपा ने यूं लग गया, आपा करने लग रहा, आपा चाल के आने लग रहा। अरे मिनट में गोडे तोड़ देगा रास्ते में। हाँ, ठीक बात है। गायकार बने, आवाज गला बंद कर देगा, बटन सारा बंगा हाथ में। बिल्कुल, वाह बात बार बार याद आवे। ना कोई मूर्ख ना कोई ज्ञानी, भगवान जिसको जिस टाइम जो बनाना चाहते हैं वो बना दे। बिल्कुल बिल्कुल। बस ये बहुत गहरी बात है। बहुत अपन हर टाइम ये बात ध्यान रखनी चाहिए, ताकि अपने को अभिमान आओ को नहीं मैं करूं। अरे वो टाइम जो बनावे नहीं वही बनावे। सारे बटन उसके हाथ में है। माँ जानकी लक्ष्मण से कहने ला रही है, जाहू बेगे संकट अति भ्राता, लक्ष्मण भी हंसी कहा सुनु माता, त्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट पराई की सोई। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। जब मारीच ने हा लक्ष्मण पुकारा तो जो माया की सीता बनी हुई है वो झुटमुट का घबरा गई और कहा लक्ष्मण से, जा तेरा भाई संकट में है। लेकिन लक्ष्मण तो असली के ही है, लक्ष्मण तो मेरा ही कोई सारा राज के है। लक्ष्मण हंसन लगे, बोला जिनके भों के इशारे मात्र से सृष्टि का लय प्रलय हो जाता, मेरा भाई संकट में पड़ सका है कि संकट में तो उसके दुश्मन पड़ेंगे। यही बात है भगत जी। यानी लक्ष्मण ने बेरा कौन था, ये क्या रचना रची है, लेकिन लक्ष्मण ने फिर भी ये बात कही, मेरा भाई कभी संकट में नहीं पड़ा है, संकट उसके दुश्मन पड़ेगी। संकट में यही बात है भगत जी। वो लीला करनी थी। हाँ। सीता भी नकली थी। एक बात और कह रहा लक्ष्मण, हाँ, करे रक्षा गडरिए की, नहीं ये काम बकरी का। ठीक बात। मैं रक्षा करूं क्या उनकी जो रक्षक है त्रिलोकी का, त्रिलोकी का मैं भी रक्षक रक्षा है। क्या करूं? बिल्कुल त्रिलोकी का बिल्कुल रक्षक है। नहीं बात, यही बात। बिल्कुल बिल्कुल। लक्ष्मण जी का तो धन्यवाद करे मारिच ने। सीता जी कह रहे भाई है न मार के लियाओ, लक्ष्मण बड़ा कर नहीं हो, ते आराम करो मैं मार के लियाओ। ठीक बात। लेकिन मारिच ने जब बड़े से आयो रावण का हाथ मरनो ऐसा भी कार्य करके राम का हाथ, भाई राम का हाथ मरूंगा, वो चरण देखूंगा मैं मुड़ मुड़ के देखूंगा उनको चरण को। वो जो उसने जो भावना बनाई थी वो तो भगवान तो अंतर्यामी है, सारा फिर बने तो ठीक बात। वह फिर पूरी को नहीं होती ना। ठीक बात। जेहि के जेहि पर सत स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु, राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। अंतर प्रेम तासो पहचाना, मुनि दुर्लभ गुण देहि सुजाना, एक ही बान
लीना दीन जानीते परम पद लीना। ताड़का ने भी बता रहा है परम पद दे दिया। कैसे दयालु है, वैसे कैसे भाई थाने दोनों चपाई समझ में आ गई। इसका वाक्य में आनंद आया। ताड़का वाली भी और मारिच वाली भी, ये भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं। भगत जी का वाक्य में पढ़े लिखे को नहीं, लेकिन दोनों चपाई का अर्थ समझ में आ गया। ये भगवान की कृपा के बिना संभव को नहीं। और दूसरी बात, तब ही होई सब संशय भंगा जब बहुकाल करिए सतसंगा। जब ताड़का को राम जी ने मारा तो दीन जानीते ही निज पद दीना, एक ही बाण वो उठ सकी ना, पड़ी की पड़ी रह गई। तो लेकिन राम जी ने देखा ये दीन है, ये मेरा नाम सुमिरन नहीं कर सकती, इसीलिए इसको परम पद दे दो। मेरे को जाना है भैया, ठीक है, पहले दे देती हूँ। हाँ देख लो, आप बता दो आपने जो बोलना है वो। जनवरी में सबसे ज्यादा राम नाम शाम में करें, सो रहा है अभी। सॉरी, दिसंबर में। दिसंबर में आजा आजा, ले भाई, ले आजा आजा, वीडियो बना ले भाई, किसी ने बनानी है बता। फोटो खींच दो अपनी। रजनीश भाई, पापा ने भी नहीं लगी बनाई है, खींच ले। क्या सुरेश? हाँ थोड़ा सा उस हिसाब से पोज बना के खींच लो बच्चों के, ये वीडियो हौसला बना नहीं। रहे हैं ना भैया, तो हाँ कोई नहीं, कोई नहीं, वीडियो तो आए। फोटो रजनीश भैया आप ले लो। ले ले बच्चों को हौसला मिला इस बार ने, देखो राम का नाम लेने से। मेन कारण ये है। करना तो है भी। हौसले पिछली बार सेकंड आया था, आज फर्स्ट आ गया। हाँ हाँ आप ही आलसा भेजते नहीं मेरे ख्याल से, अंकल करते होंगे जरूर। बताया भी करो ना कितने करे हैं, बताया भी करो कितने करे हैं। सीए कभी है ना कि सीए अपनी क्लाइंट की ना, इनकम ऐसे- डिस्क्लोज नहीं ऐसे करता, ये हौसला तो तो परमार्थिक बढ़ता है ना इनकम है। दूसरे ले भाई फोटो खींचो भाई, फोटो बनाओ और आवाज साली बजाओ। ले बेटे एक मिनट, एक बोलो श्यापति रामचंद्र भगवान की। इन्होंने नाम जपा, इसके लिए ताली बजाओ। राम जनवरी में करें आशा है। अच्छा, जनवरी का भी साके दे दिया के? अब जनवरी आगे 1 महीने बाद आई। अच्छा अच्छा, ले लो ले लो, अब का कमाल है। हमारा वर्ग ऐसा तो नहीं हो, देखो उन्होंने किया है। ये आशा। फोटो हाँ, फोटो ले लो, फोटो। मैं तो लूंगी, मेरे को लोगों को दिखानी होती है, करो नाम। इससे हौसला बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है। अभी पूरा खींच रखे मीटर के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, ये करे ना तो अच्छा लगता है भाई। यही बात तभी तो। अरे ये बंदना ने बहुत काम बढ़िया चलाया है भाई, अच्छा लग रहा है, मैंने तो बहुत बढ़िया लगा। बोलो शंकर भगवान की ताली बजाओ। घरों में तो मैंने यहाँ लाके भैया के उनसे न सुना, लेकिन ये बहुत बढ़िया करे है, बहुत अच्छा करे है, बहुत धन्यवाद है वंदना को। नहीं तो जिसने करना छोड़ दिया वो करे अब। ठीक है बात। आपके नहीं आ रहे, आज जनवरी में नहीं आए, सिर्फ 4-5 दिन आए हैं। मेरे आंटी के फैमिली ने कौन नहीं करना आए? छोड़ दिया, आंटी के नहीं आ रहे। नहीं, पहले मेरे रोज तो- आते थे। कर रहे हैं, दिक्कत ये है कभी जैसे बाहर जा रहे हैं, कई बार तो बाहर जाना हो गया वो इस 2-3 महीने। दिन के लिए होगा, महीने और- के लिए थोड़ी। नहीं 3-4 बार बाहर गए हैं। कई बार मारे वो है ना बच्चा वो खेले उड़ा दे, एंगे उड़ा दे, मारे उड़ा दे, वो छोटे लखन उड़ा दे, वो बाबा दे। वो उड़ा दे वो। मैं करा अब कर साहब हो रहे हैं मेरे ख्याल 50,000 ऊपर तो हो रहे हैं। भेजो फिर। फिर आज वो से भेजना, भेजे को 1 फरवरी है। वो नहीं तो वो टापर आवे नहीं, वो छेड़े हुए न। मैं वो छोटे छोटे नाम करूँ वो यूं करके नहीं यूं करे, वो बटन दाब दे, वो उड़ा दे सारा। ठीक बात आप- ना, मगर मेरा फिर भी अपना जमा हुआ है, फिर भी गिरे नहीं तभी। मैंने आपको अलग से दे दो ना, मैंने आपको एक अलग से दे दो। ओ मैं बैठे ही पड़ी हवे वो किलो चक्के में माम करूँ हाँ वो अल्लाह इतना मैंने के देर लागे भैया उड़ानता। देखो ये राम का नाम, यही बात कहना चाहेंगे। अभी जो आप बात करी, भगवान किसी न किसी को तो माध्यम बनावे ही है। आप जो सत्संग करने ला रहे हैं, भगवान का गुणगान करने ला रहे हैं, तो भगवान इस साधन को बढ़ाते जाते हैं। हाँ बढ़िया 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 काम, अच्छा किया। रखो आपका नाम, रख लो कोई नहीं रखो कोई नाम नहीं। नाम करो बस, राम यही है नाम। मेरे लिए। तो ये असली जो चीज है ना, ये भगवान की कृपा से कोई संभव है। बिन पैसे ले लो रे हरि नाम, कोई बिन पैसे ले लो। बिल्कुल पैसे पूछेगा कोई काम नहीं, क्या करना है। बिल्कुल इनको भी दो, ये बंदना इनको भी दो, ये भी आपको भी चाहिए ना, आपको चाहिए ना।
हाँ आपकी इच्छा हो रही है, इनको भी दो। लेना है क्या? मेरे पास ले नहीं, मैं लिया दूंगा, मैं लिया दूंगा। नहीं, मेरे पास घर पे तो रखी है, अभी दाम पे दो ठीक है। वो उनकी इच्छा हो रही थी। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावहि बिनहि प्रयास रामा, पावहि बिनहि प्रयास। जय कथा निरंतर, सुनहि मान विश्वास। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। कागभूषण जी कहते हैं, मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर, पावहि बिनहि प्रयास। जो राम जी की भक्ति बड़े बड़े संतों को, बड़े बड़े योगियों को, यतियों को, मुनियों को भी दुर्लभ है, उसे हम जैसे साधारण इंसान बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए एक ही उपाय करना पड़ेगा, निरंतर और सदा इस राम कथा को विश्वास मानकर सुनना है। यही बात है भगत जी। जो लोग संत भी प्राप्त को नहीं कर सकते, बड़े बड़े योगी भी प्राप्त को नहीं कर सकते, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। ये कागभूषण जी कहना रहे दो रामचरितमानस में उत्तरकांड का, यही बात है भगत जी। हाँ, बस ये बात मान के पढ़ो, ये बात मान के सुनो कि इसमें जो लिखा है ना वो एकदम सही है, सत्य है, वो झूठा नहीं हो सकता। बस ये बात मान करके रामायण सुनो और पढ़ो, ठीक बात। तब हमारी बात बहुत बढ़िया बनेगी, बहुत ज्यादा लाभ होगा को अपन ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो इस लाइन को दोबारा पढ़ा, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है ये जो राम नाम है, और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। इसमें कोई दो राय को नहीं। हमारी रक्षा करा, अपनी जो निबन लाग रही है, ये जो घर गृहस्थी में, रिश्तेदारी में, मित्रों में, कुटुंबियों में, परिवार में जो अपनी निबन लाग रही है, आप जो इतने बड़े हो गए, अपना जो भी रिश्तेदारी है, ये भगवान की कृपा के बिना संभव कौन था। यही बात है भगत जी। हाँ, ठीक बात है। इसमें जरा भी संशय नहीं होना चाहिए। फोन पर कर लेंगे बात, फोन कर देंगे। यही बात है भगत जी। आपा फिर दोबारा बोला, आपा जो इतने बड़े हो गए और अपनी जो निबन लाग रही है, परिवार में, कुटुंबियों में, रिश्तेदारी में, यार मित्रों में, समाज में, जो भी अपना जो निबन ला रही है, ये उस माता पिता के कारण। यही बात है। तेरी रहमतों का इशारा न होता, तेरी रहमतों का इशारा न होता, तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता, तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। भगवान ने हमें पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया। अपनी कई बार आदत होती है, मैं कमा कर लेकर आऊँ तो मेरा परिवार पड़ा है, हमारे अंदर ये अभिमान होता है, घर में घर गृहस्थी में क्लेश का कई बार कारण हो जाए, मैं फैक्ट्री चलाऊं, मैं दुकान चलाऊं, मैं नौकरी करूं। हम पुरुषों की आदत होती है, ये योग विज्ञान ज्ञान निधाना सब पुरुष प्रधान सब ही जाना, तो हमारी आदत होती है। अब मेरा लग रहा है, वो पालन लग रहा है, मन कोट पालन लग रहा है, स्वयं पीछे छिप गया। हाँ, सबके पीछे स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है। हाँ, ये असली बात है, ये बहुत जोर की बात निकली है भैया यार। बिल्कुल बिल्कुल भजन में निकली है ये बात। हाँ। इसमें कोई दो राय का नहीं। वो करण लग रहे हैं, हर कारज में निज भक्तों का हाथ बटा देते हैं। रामायण में ही है ये बात। हाँ। तो सारी बिल्कुल, इनमें से लेडी है, सब करता धरता वही है, होगा भी जो गर्भ राम में रथ रक्षा रखा किसने करी? इसमें। हाँ। यही बातें तो होने लग रही है ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल, माता पिता के समान गर्भ में भी पालन पोषण वही करा है, गर्भ के बाहर भी। यही बात है, इसमें संशय नहीं होना चाहिए। माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कले कर मन भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको, पालने में कलि कपट निधानो, नाम सुमति समरथ हनुमानो। कलयुग में ना कर्म है ना कर्म योग है,
भगवान कृष्ण अर्जुन से 3 योग बताने लग रहे हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। रामचरितमानस भी यही कहने लग रही, क्या कलयुग में ना तो कर्म योग है, ना भक्ति योग है और ना ज्ञान योग है, तीनों ही कौन है। कलयुग में ना कर्म है, ना भक्ति है और ना ज्ञान ही है, केवल राम नाम ही एकमात्र आधार है। राम भजो। गीता में, रामायण में बताओ कि अंतर है? कोई अंतर नहीं है कोई अंतर? बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। हमारी थोड़ी समझ की फर्क है, बिल्कुल एक ही है और भगवान एक है। अवतार अपने अपने कल्प के हिसाब से, अपने अपने युग के हिसाब से अवतार हुए हैं। बिल्कुल। हाँ। वह भगवान कृष्ण की वाणी है और ये महादेव की वाणी है, और दोनों तीनों लोगों के गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरु और तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, यही बात है भगत जी। हाँ। तीनों लोगों के गुरु है। तो देखो कलयुग में ना कर्म है, ना भक्ति है और न ज्ञान ही है, राम नाम ही एकमात्र आधार है, बस। एक आधार है बस। राम बजो भैया। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान है। क्या बात, राम नाम ही हनुमान है। बहुत बड़ी जोर की बात है। ठीक है ना। कलयुग में ना मारने के लिए हाँ, काल नेमी को। बिल्कुल। कपट की खान, ये जो कलयुग की जो कपट की खान है, कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान है। राम नाम बलवान यानी राम नाम ही बलवान है। राम नाम का ही है वो, राम नाम जपने से राम नाम का जो दूत है हनुमान जी, वो मैंने खत्म कर देगा, उसको रक्षा करेगा, उसकी काल नेमी को खत्म कर देंगे। बिल्कुल। राम नाम नर केसरी कनक कसिप कलिकाल, राम कनक कसिप कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि पालि दल सुर साल, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु नाम जय जय राम, कटु कल्याण जय जय राम। पहले तो मेरे वो लाइन याद आ गई, हनुमान जी कौन है? जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, अतुलित बल के धाम कर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना। सारे लाइन इसी से निकालना, क्या करना कर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना। यही बात है। कोमल चित अति दीन दयाला, कोमल चित अति दीन दयाला, कारण दिन रघुनाथ कृपाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला, सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना। ये आनंद है। देखो ये सारे भजन है रामचरितमानस में से लिए गए, से मेरा लग गया है। और क्या आजाद है। ये आनंद है। आप ये भजन कोई भी ले, कोई भी आप भजन गा के गा दो और इसमें ढूंढ लो, उसके शब्द इसमें मिलेंगे, इसी में मिलेगी। ये सबसे बड़ा भजन है। हाँ। रामचरितमानस सबसे बड़ा भजन है। तो क्या लिख रखा है देखो, राम नाम नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकशिपु है, कर दो वो काम तमाम, यही बात है। राम नाम नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकशिपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। राम भजो। देखो जप करने वाले प्रहलाद की तरह भगवान के लिए, और कलयुग
यो हिरण्यकशिपु है और राम नाम नरसिंह भगवान है, हमारी रक्षा करेगा माता पिता की तरह। यही बात है भगत जी, एक एक बात अमृत के समान है इस नाम वंदना में। यहीं तक थी ये नाम वंदना, अब कल सवेरे दूसरी चौपाइया शुरू हो जाएगी। तो भगत जी फिर भजन सुनाओ कोई, वो बाएं को बाएं आ रही है। कल का आज कल ही है भाई, पहली चौपाइया ही है, भाई को भाई अनकाल नाम उच्च याद आवा था मैं कहवा फिर आई कौन तू क्या काल बदल जाएगी, बदल क्या जाए काल तो एक और होगा ना दुआ फिर। हाँ वो अलग है, नाम का। वो नाम का दुआ को नहीं, वंदना 27 तक की थी नाम वंदना। वो फिर अच्छा अब की करना भजन वो सुना दे भैया तुमको बंगवारी है ध्यान में। नाम वाली चौपाई एक और आओगी ना, भाई को भाई फुल एंड फाइनल बात बता देगा तुमसे। हाँ ठीक है फुल एंड फाइनल के करो बस भाई करो, तू क्या ही कर ले कर ले कर ले कर ले यही कहेगा। ठीक है, ठीक बात है। वो उठे से बोले राम, बैठे हाँ। तो बोले राम। नींद लेवे तो जितनी याद आपने की कोई आपने कोई कृष्ण कोई खन्नी ना दे सियावर राम आपने की उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम, उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम, उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम, उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम। राम भक्त हनुमान बोले राम राम राम, यो राम भक्त हनुमान बोले राम राम राम। हृदय माही राम, अकनैना माही राम, हृदय माही राम, अंगनैना माही राम। हृदय माही राम, अकनैना माही राम, हृदय माही राम, अंगनैना माही राम। रोम रोम में राम बोले राम राम राम, रोम रोम में राम बोले राम राम राम। बाला साताने कौन सजायो जी, बाला साताने कौन सजाया जी। हर मनड़ो हर लीनो तर सूरत मतवाली, मार मनड़ो हर लीनो हरि सूरत मतवाड़ी। यो अंजनी माँ को लालो, यो पिया प्रेम को प्यालो। यो अंजनी माँ को लालो, यो पिया प्रेम को प्यालो। जो है भगता को रखवालो बोले राम राम राम। जो है भगता को रखवालो बोले राम राम राम। उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम। उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम। यो तो राम नट हनुमान बोले राम राम राम। यो राम भक्त हनुमान बोले राम राम राम। सुमरी पावन सुत पावन नाम, सुमरी पावन सुत पावन नाम। अपने बस करी राखे राम, अपने बस करी राखे राम। के हनुमंत विपति प्रभु सोही, के हनुमंत विपति प्रभु सोही। जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम। उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम।
बुला ले बाबा हरिया नगरिया वो बुला रहा कैसे रोक लूं 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 हाथों में लेके निशान चला रे मैं तो अपने बाबा के धाम चला रे हाँ हाथों में लेके निशान चला रे मैं तो अपने बाबा के धाम चला रे खींच के राखी जो चोरी खींच के राखी गयो है बाबा रो निशान खींच के राखी गयो है बाबा रो निशान पैदल चलनिया कैसा के चल हनुमान पैदल चलनिया कैसा के चल हनुमान काल रात ने सपनों आयो काल रात ने सपनों आयो बाबा हेला मारे काल रात ने सपनों आयो बाबा हेला मारे मंदिर में मर बाबा का मैं भी चलूंगा मंदिर में मर मन नहीं लागे मनल चालो सागे मनल चालो सागे काल रात ने सपनों आयो काल रात ने सपनों आयो बाबा हेला मारे काल रात ने सपनों आयो बाबा हेला मारे मंदिर में मर मन को नहीं लागा मंदिर में मर मन नहीं लागा मनल चालो सागे
श्री रामचंद्र भगवान की। अपने आप ही लाइना जुड़ती है।